नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर आधारित है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना परम आवश्यक है, क्योंकि किस तरीके से आलू के माहौल को बिगाड़ने का कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा यूट्यूबरों के माध्यम से एक एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें किसान घेरते हुए फंसते हुए जो है नजर आ रहे हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो उन तथ्यों पर आधारित है, उन तथ्यों को उजागर करेगी जो आप लोगों को आलू में तेजी लेने के लिए बाधक जो है बने हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से आप सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर करना शुरू कर दीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट प्रदान करता है स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराने का, और मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के लिए ये काल का गाल जो है साबित हो जाता है। किसान साथियों, आज हम कुछ ऐसी बिंदु हैं जिनसे आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश जो है हम करेंगे, लेकिन किसान साथियों उससे पहले आप लोगों को प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है और आप लोगों से अनुरोध यही है, इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, इस समय पर सबसे ज्यादा यूट्यूब से लेकर कोल्डों पर और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में एक मुहिम चलाई जा रही है, और किसान साथियों वो मुहिम है मंडियों के लिए आलू लदान रोको अभियान। किसान साथियों, आलू की बिक्री या आलू का लदान रोकने से कोई फर्क पड़ने वाला मेरी नजर में तो नहीं है, क्योंकि किसान साथियों ये सब जितने भी प्रयास जो किए जा रहे हैं वो व्यापारिक संगठनों के द्वारा आप लोगों का आलू से ध्यान भटकाने भर की ये पूरी एक मुहिम, एक कोशिश है। क्योंकि किसान साथियों कमी यहां पर है कोल्ड स्टोरेजों पर, मंडियों में कोई कमी नहीं है। मंडियों के दाम आज आप मिला लीजिए, आपको पता पड़ जाएगी कमी कहां है। जहां आपका आलू रखा हुआ है, जहां आपके आलू पर कोल्ड स्टोरेज से लेकर कोल्ड स्टोरेज मालिक से लेकर मैनेजर, मुनीम और व्यापारी एक संगठित गिरोह चलाकर उस पर एक मोटा पैसा जो है कमीशन के रूप में अर्जित कर रहे हैं। किसान साथियों, आलू लदान रोको या आलू बिक्री रोको, किसान साथियों इनका ये एक बहाना है। ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य जो है नहीं दे सकते। इसलिए इन लोगों ने एक यूट्यूबर, एक नहीं बहुत यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर तो इन दिनों खासा चर्चा में बना हुआ बंबूनाथ, और किसान साथियों ये बंबूनाथ हजारों रुपए लेकर, किसान साथियों जो मॉलों में रेट चल रहे होते हैं ना, जो जैसे लुलु मॉल है, वीआईपी मॉल है या रिलायंस ट्रेड है, ऐसे मॉलों में बिकने वाले आलू की कीमतों को बताकर आप लोगों को उल्लू बताता है। किसान साथियों मंडी में जो रेट चल रहे होते हैं और जो इसके द्वारा जो रेट बताए होते हैं उनमें जो है बहुत ज्यादा गैप होता है, और जब गैप होता है तो झूठ जो है स्पष्ट रूप से पकड़ में आ जाता है। किसान साथियों ये बंबूनाथ आप लोगों का फायदा करे ना करे, लेकिन आपके पिछवाड़े में एक अच्छा खासा बंबू जो है ठोक देगा। किसान साथियों आप बंबूनाथ से ज्यादा सावधान रहिए, क्योंकि किसान साथियों मॉल के रेट और मंडी के रेट जमीन आसमान का अंतर होता है। मॉल में 1 किलो 2 किलो या 3 किलो की पैकिंग और बढ़िया बढ़िया आलू की होती है, और मंडियों में जो आपका आलू कोल्ड स्टोर में होता है उसकी होती है। तो यहां पर यदि आप लोग ऐसे बेवकूफ किस्म के लोगों की बातों में आ गए तो एक बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन आलू की बिक्री रोक देंगे, आलू की लदान रोक देंगे। इससे मंडियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन उसको लदान रोकने के बाद में या बिक्री रोकने के बाद में वहां से जो तेजी बनेगी, वहां से जो लाभ मिलेगा, क्या वो आप लोगों को दे पाएंगे ये लोग? क्या कभी इन लोगों ने दिया है? मंडी में आज अगर हम कंपेयर करके देखें 24 रुपए किलो से लेकर 28-30 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है साउथ में। क्या वो रेट आप लोगों को मिल रहे हैं?
पहले से ही यहाँ पे कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। 12-14% कोल्ड मालिक ले जाता है, 12% व्यापारी और 4-4% जो मैनेजर मुनीम ले लेते हैं। तो यहीं पे बंदर बांट हो जाता है। अब किसानों को क्या ये लोग दे देंगे? किसान साथियों, आप लोगों को इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, मेरा मानना ये है। क्योंकि मैं आप लोगों को कभी बिक्री करने के लिए नहीं कहता हूं, नहीं कभी बिक्री रोकने के लिए कहता हूं। ये आपका आलू है, आपको अपने विवेक से काम करना है। लेकिन ऐसे लोगों की बातों में आकर अगर आप जो है इस कृत्य को कर रहे हैं तो मेरी नजर में बहुत ज्यादा गलत है। किसान साथियों, चूंकि हम आज तथ्यों पर बात करने वाले हैं तो तथ्यों से हम नहीं भटकेंगे, आज आपको एक्यूरेट जानकारी देंगे। किसान साथियों, इस समय पर देख, जैसा कि मैंने आपकी शुरुआत में बताया, कमी हमारे यहां पर है। हम दूसरों पर आरोप नहीं लगा सकते। जब तक कमी हम अपनी तरफ नहीं देखेंगे, हम अपने गलेमान में नहीं झांक के देखेंगे, तब हमें नहीं पता पड़ेगा क्या है। हमें अपने अंदर झांकना होगा। दूसरे पर हम आरोप जरूर लगा देते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर देखना है क्या कमी है। किसान साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें, कोल्ड स्टोरेज संचालक कई बार किसानों की बिना सहमति के उनका आलू बेच देते हैं, जिससे किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन कोल्ड मालिक क्यों किसानों का आलू उनकी बिगर परमिशन के बेच देते हैं, उसके पीछे बहुत लॉजिकल कारण होते हैं। किसान साथियों, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला होता है वित्तीय दबाव, यानी कि फाइनेंशियली प्रेशर। कोल्ड स्टोरेज संचालकों को भंडारित, बिजली और रख रखाव के लिए भारी खर्च वहन करना पड़ता है, जिसमें अमोनिया गैस और तमाम खर्चे भी होते हैं। अगर किसान समय पर आलू की बिक्री नहीं करते या भंडारण जो किराया है, यानी कि 130 रुपए 135 रुपए का चल रहा है या 160 का चल रहा है, तो किसानों के प्रति उनकी जो है एक अमानवीय कृत्य भी जो है सामने आ जाता है। वो उनकी बगैर मर्जी के आलू बेच लेते हैं और उसकी वसूली करने की कोशिश जो है किसान साथियों करते हैं। भाई, अमोनिया गैस है, बिजली के खर्चे, तमाम खर्चे हैं कोल्ड के। ऐसा तो नहीं है कि कोल्ड जो है फ्री फंड में चल रहा हो। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज संचालकों द्वारा किसानों की सहमति के बिना आलू बेचने का एक प्रमुख कारण फाइनेंशियली प्रेशर है। यह प्रेशर संचालकों को ऐसी कार्रवाइयों को करने के लिए जो है प्रेरित जो है कर देता है। और फाइनेंशियली प्रेशर के जो मुख्य बिंदु हैं किसान साथियों, उसमें है हाई परिचालन लागत। कोल्ड स्टोरेज चलाने में बिजली, रखरखाव, मजदूर, विभिन्न प्रकार की गैसें, बुनियादी ढांचे पर भारी भरकम जो है खर्च होता है। उदाहरण के लिए बिजली की लागत और अमोनिया समेत कई अन्य गैसों की संचालकों के लिए यह बहुत बड़ा बोझ जो है बन जाती हैं। खासकर गर्मियों में जब कूलिंग सिस्टम ज्यादा चलते हैं, यानी कि कोल्ड स्टोर में आलू ठंडा करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम चलते हैं, उनमें इसकी लागत जो है बढ़ जाती है। अगर यह लागत सही समय पर वसूल नहीं होती है तो संचालकों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। किसानों द्वारा भुगतान में देरी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई किसान जो है आलू बिक्री समय पर नहीं करते हैं या कम रेट मिलते हैं और उन्हें ज्यादा की आवश्यकता होती है, तो वो उन रेटों में संतुष्ट नहीं होते। ऐसे में दिन प्रतिदिन किसान जो है उसको 10 दिन देख लें, 20 दिन देख लें, 30 दिन देख लें या फिर लास्ट तक देख लें, ऐसे कृत्यों करते हैं। किसान साथियों, ऐसे में उनकी फसल की बिक्री में देरी होती है या फिर कुछ ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमारे किसान साथियों के सामने क्रिएट हो जाती हैं, जिससे वह समय पर अपने आलू की बिक्री नहीं कर पाते, तो समय पर जो है कोल्ड स्टोरेज का किराया भी चुकता नहीं होता है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज संचालकों का जो फाइनेंशियली रेशियो होता है वो काफी स्तर पर जो है अट्रैक्ट हो जाता है और वे किसानों को बिना मर्जी के उनके आलू को बेचकर अपनी लागत वसूली करने में जो है लग जाते हैं। किसान साथियों, फाइनेंशियली प्रेशर तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब संचालकों को व्यापारियों या बैंकों से उधार लिया हुआ पैसा जो है चुकाना होता है। आलू को कोल्ड स्टोरेज में आमतौर पर 6 से 8 महीने तक ही रखा जा सकता है। अगर किसान समय पर अपने आलू को नहीं बेचते हैं तो सड़ने का जोखिम भी जो है बढ़ जाता है, सूख भी चली जाती है। इससे संचालक को नुकसान होता है और इस नुकसान से बचने के लिए ही कोल्ड मालिक जो है आलू को बेच देते हैं। और किसान साथियों, जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो उन्हें लगता है कि अब किसान आलू नहीं बेच रहे तो उन्हें नुकसान हो सकता है, तो क्या करते हैं, 20 कट्टे छोड़े बाकी सब बेच देते हैं। कई कोल्ड स्टोरेज संचालक बैंक से लोन या निजी साहूकारों से लोन लेकर जो सुविधाएं कोल्ड स्टोरेज पर किसानों के लिए चलाते हैं, कर्ज के ब्याज
और नियमित भुगतान का प्रेशर उन्हें किसानों की उपज बेचने के लिए मजबूर कर देता है, ताकि वे तत्काल जो है नकदी जो है जुटाकर अपनी जो है इमेज जो है जैसी है वैसी बना सकते हैं, जुटने के लिए करते हैं किसान साथियों। अब बात करेंगे बाजार की मांग और कीमतें। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज मालिक मैनेजर उन्होंने कभी कभी बाजार में आलू की ऊंची कीमतों का फायदा उठाने के लिए आप लोगों की बिना अनुमति के आलू की बिक्री कर देते हैं, खासकर जब उन्हें लगता है कि बाद में बाजार में उठापटक हो सकती है, और ये उनके और व्यापारियों के बीच सांठगांठ का एक परिणाम भी होता है। बाजार की मांग और कीमतें आलू जैसे कृषि उत्पादों की बिक्री पर सबसे ज्यादा जो है प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, और कोल्ड स्टोरेज संचालकों द्वारा किसानों की सहमति के बिना आलू बेचने का एक प्रमुख कारण बाजार की मांग और कीमतें भी किसान साथी होती हैं। आलू की मांग मौसमिक परिस्थितियों, त्योहारों और उपभोक्ताओं के आदतों के आधार पर जो है लगातार बदलती रहती हैं। आज की परिदृश्य में अगर हम उदाहरण को ले लें तो गर्मियों में और भारी बारिश में हरी सब्जियों के साथ साथ दलहन तिलहन की फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित होती हैं, जिसके चलते आलू की मांग जो है बढ़ जाती है और कीमतें जो है ऊंची हो जाती हैं। और ऐसे में कोल्ड स्टोरेज संचालक अक्सर इस मांग जो हाई मांग आ रही है या उच्च डिमांड निकल कर आ रही है उसका फायदा उठाने के लिए किसानों से आलू को जो है बेच देते हैं। उन्हें लगता है किसान अब जो है तेजी में और ज्यादा बैठेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में वो जो है किसानों की उपज को जो है निकालते रहते हैं। किसान साथियों, आलू की कीमतें आपूर्ति, उत्पादन, आयात निर्यात नीतियों पर जो है निर्भर ज्यादा करता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने से कीमतें गिर जाती हैं, जबकि अत्यधिक मात्रा में कमी होने से कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार देश भर में आलू के उत्पादन में जो है गिरावट जो है दर्ज की गई है। आदमपार कोल्ड स्टोरेज खाली पड़े हुए हैं, और किसान साथियों यही कारण है कि क्योंकि अमोनिया गैस तमाम खर्चे कोल्ड स्टोरेज के, वो चाहे उसमें को आलू कोल्ड में ज्यादा होता तब भी उतना ही खर्चा आ रहा था और कम है तब भी उतना ही खर्चा आ रहा है। तो ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए कोल्ड मालिक जो है जानबूझकर व्यापारियों के साथ करके आलू को जो है बेच देते हैं। किसान साथियों, संचालक उच्च कीमतों के समय पर आलू बेचकर अधिक मुनाफा कमाने की जो है हर समय कोशिश में लगे रहते हैं, भले ही यह किसान की मर्जी के बिना हो। ये सभी मानकर चलते हैं कि बाद में कीमतें गिर जाएंगी, और ये किसान साथियों ये इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों के अंदर जो है डर और एक घबराहट का माहौल बना रहे और किसान उस दर पर बिक्री करने के लिए विवश जो है हो जाएं। लेकिन किसान साथियों, जिस दर पर आप लोगों की आलू की बिक्री की होती है उस दर पर कभी भी ये जो है आप लोगों को उसका लाभ नहीं देते हैं। आप बात करें कुछ मामलों में कोल्ड स्टोरेज संचालक और स्थानीय व्यापारी मिलकर बाजार की ऊंची कीमतों का भरपूर लाभ उठाते हैं। वो किसानों की उपज को बिना सूचना के बेच देते हैं और मुनाफा जो है आपस में ही जो है बंदरबांट जो है कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर आज बाजार में आलू की कीमतें 20 से 25 रुपए किलोग्राम पहुंच जाती हैं तो जो कोल्ड स्टोरेज संचालक है वो किसान के आलू को बेचकर तुरंत लाभ पाने की कोशिश जो है लगे रहते हैं। ये उदाहरण के तौर पर है, लेकिन आलू की कीमतें और ज्यादा मंडियों में साउथ में चल रही हैं। कोल्ड स्टोरेज संचालकों और व्यापारियों की सांठगांठ के चलते किसानों के शोषण का एक प्रमुख कारण यह भी होता है, खासकर जब आलू जैसी फसलों की बात हो। यह सांठगांठ किसानों की सहमति के बिना उनकी उपज बेचने और मुनाफा हड़पने का सबसे बड़ा आधार जो है किसान साथियों बन जाती है। उपज की अनाधिकृत बिक्री। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज संचालक और व्यापारी मिलकर किसानों के आलू को बिना उनकी अनुमति के बेच देते हैं। यह तब होता है जब बाजार में थोक भाव में आलू की कीमतें 25 रुपए से लेकर 30 रुपए या ऊपर भी चली जाती हैं। इस समय पर साउथ की मंडियां इसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है। संचालक व्यापारियों को कोल्ड स्टोरेज में भंडारण की सटीक जानकारी देते हैं कि उनके पास में कितना भंडारण आलू का हुआ है, कितना कोल्ड स्टोरेज खाली है, और वही बिक्री का इंतजाम व्यापारियों के सहयोग से करते हैं, जिसका मुनाफा जो आता है वो दोनों ही वर्ग कोल्ड मालिक और ये जो है मिलकर जो है बांट लेते हैं। किसान साथियों, इधर कीमतों में भी हेरफेर एक बड़े स्तर पर होता है। सांठगांठ के तहत संचालक किसानों को कम कीमत बताकर उनकी उपज को बेच देते हैं या बिचवा देते हैं, जबकि वास्तव में बाजार में उस आलू की कीमत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए किसान को बताया जाता है कि आलू 10 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो तक की दर पर चल रहा है और इतना खर्चा काट के जो है वापस जो है मिल रहा है, और जबकि वही आलू व्यापारी जो है मंडियों को लोड करता है तो 30 रुपए किलो जो है बेचता है, यानी 15 रुपए किलो का डिफरेंस यहां पर स्पष्ट रूप से आ जाता है।
कुछ मामलों में संचालक दावा करते हैं कि आलू सड़ गया या खराब हो गया, जबकि उसे पहले ही जो है बेचा जा चुका होता है। ये भी आप समझिए। कागजी धोखाधड़ी, संचालक और व्यापारी मिलकर फर्जी रसीदें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फर्जी बीजक या स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं, जिससे किसानों को यह पता नहीं चलता कि उनकी उपज कहां गई। उदाहरण के लिए खंदौली के एक कोल्ड स्टोरेज संचालक ने किसान के 20 लाख रुपए मूल्य का आलू जो है बेच दिया है 2025 में, और रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके रकम का जो है गबन कर दिया। अब बताइए, अभी मई चल रहा है और 20 लाख का जो है खेल कर गया कोल्ड मालिक जो है। तो किसान साथियों, आप लोगों को यहां पर विशेष सावधानी रहनी है। किसानों की अनभिज्ञता का पूरा फायदा जो है कोल्ड स्टोरेज संचालक उठाते हैं, क्योंकि कई किसान कोल्ड स्टोरेज की प्रक्रियाओं, बाजार की कीमतों या अपने अधिकारों के प्रति अनजान होते हैं या गंभीर नहीं होते हैं। संचालक और व्यापारी इस कमजोरी का पूरा फायदा बिना किसानों को सूचना दिए उनके आलू को बेचकर उठाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, खासकर जहां किसानों की पहुंच सीमित होती है, वहां सांठगांठ ज्यादा बड़े स्तर पर चल रही है। किसान साथियों, यदि हम बात करें क्षेत्रीय नेटवर्क की, तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे आलू उत्पादक राज्यों में कोल्ड स्टोरेज और व्यापारियों का एक बड़ा संगठित नेटवर्क इस समय पर काम कर रहा है। यह नेटवर्क स्थानीय मंडियों और बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर काम करता है, जिससे किसानों का शोषण बेहद ही आसान जो है हो जाता है। किसान साथियों, ये लोग जो है व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों का खेल भी खेलते हैं और उसमें जो है फर्जी जानकारियां जो है डाली जाती हैं, जिससे आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो और आप आलू बिक्री करें, और नहीं करोगे तो ये कर देंगे। किसान साथियों, भंडारण की समय सीमा, कोल्ड स्टोरेज में आलू एक निश्चित अवधि तक ही रखा जा सकता है। अगर किसान समय पर आलू नहीं निकालते हैं तो सड़ने के डर से संचालक उन्हें जो बेच देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कानून है। किसान साथियों, कानूनी अनुबंधात्मक कमियां, कई बार किसानों और संचालकों के बीच लिखित अनुबंध नहीं होता, जिसके कारण संचालक अपनी मर्जी से निर्णय ले लेते हैं। कुछ मामलों में संचालक अनुबंध की शर्तों का भी जो है उल्लंघन जो है करते हुए देखे जाते हैं। किसानों की अनुपस्थिति या जानकारी की कमी, किसानों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि किसान जो है कोल्ड स्टोरेज की प्रक्रियाओं से काफी जो है अनजान होते हैं और अपने अधिकारों के प्रति भी लचीला रुख अपनाए हुए होते हैं, जिसका संचालक पूरा फायदा उठाते हैं और उनका आलू जो है किसान साथियों बेच देते हैं। किसानों की अनुपस्थिति या जानकारी की कमी कोल्ड स्टोरेज संचालकों द्वारा बिना सहमति के आलू बेचने का एक प्रमुख कारण भी है। यह स्थिति आलू संचालकों किसानों का शोषण करने का अवसर जो है दे देती है। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज की प्रक्रियाओं से अनजान कई किसान, खासकर छोटे और सीमांत किसान, कोल्ड स्टोरेज के नियमों, अनुबंधों और स्टॉक करने की निगरानी प्रक्रिया से काफी जो है अनजान होते हैं। वे आज तक ये भी नहीं जान पाए हैं, लगभग उन्हें किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल। उन्हें नियमित रूप से स्टॉक रजिस्टर की जांच करनी चाहिए, रसीद मांगनी चाहिए, लेकिन नहीं मांगते हैं। कुछ का घर के खर्चे भी कोल्ड मालिकों की उससे चल रहे हैं, तो जिसका फायदा जो है ऐसे कोल्ड स्टोरेज संचालक जो है आलू बिक्री करके उठा देते हैं। कुछ किसान कोल्ड स्टोरेज से बहुत दूर रहते हैं या नियमित रूप से वहां पर नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं, व्यस्त खेती है, मौसम है या आर्थिक तंगी के कारण वो लोग जो हैं, बहुत किसान जो है कोल्ड स्टोर पर नहीं जाते और जो है अपने स्टॉक की निगरानी भी नहीं करते हैं। अब इसका किसान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर संचालक उनके आलू को बेच देते हैं और दावा करते हैं किसान ने समय पर अपनी आलू की बिक्री नहीं की। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। किसान साथियों को कई बार बाजार की वर्तमान कीमतों के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि जो बाजार की कीमतें जो खुदरा बाजार में चल रही हैं वो 25 से 30 रुपए किलो तक चल रही हैं, और जबकि अगर हम थोक भाव की बात करें तो थोक भाव किसानों से लूट की जा रही है 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। यानी कि मांग और वहां की स्थिति की जानकारी किसानों को नहीं होती है, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। संचालक कम कीमत बताकर या सड़ने का बहाना बना देते हैं और आलू पहले ही बेचा जा चुका होता है, जो कि उच्च दरों पर होता है। किसान साथियों, भ्रष्टाचार और शोषण एक बहुत बड़ी समस्या इस समय पर कोल्ड स्टोरेज पर चल रही है। कोल्ड स्टोरेज संचालकों द्वारा किसानों की सहमति के बिना आलू बेचने के पीछे भ्रष्टाचार और शोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह समस्या विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर रही है, जो जानकारी और संसाधनों की कमी के कारण शोषण का शिकार जो है बने हुए हैं। किसान साथियों, भ्रष्टाचार और शोषण के रूप में अगर हम बात करें तो उनपे आती है अनाधिकृत बिक्री करना। किसानों की आलू की बिक्री उनकी बिना अनुमति के संचालक बेच देते हैं, खासकर जब बाजार में कीमतें काफी हाई लेवल पर होती हैं, जिसका मुनाफा संचालक और व्यापारियों के बीच आपस में ही बंदरमाट कर लिया जाता है, जबकि किसानों को या तो कम राशि दी जाती है या फिर पूरा ही भैंस समेत खोआ कर लिया जाता है।
किसान साथियों, रिकॉर्ड में हेरफेर। कोल्ड स्टोरेज संचालक मैनेजर मुनीमों की सहायता से स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी करते हैं, जैसे आलू की मात्रा को कम दिखाते हैं, सड़ने का झूठा दावा करते हैं, फर्जी बिलिंग रसीदें बना देते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। यह सब जो है भ्रष्ट व्यापारियों के साथ मिलकर होता है, जो मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा जो है अपनी जेब में रखते हैं। किसान साथियों, इधर कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक जबरन बिक्री करने का दबाव बनाते हैं, क्योंकि इससे उन कोल्ड स्टोरेज संचालकों को लगता है कि किसान अपनी उपज को जल्दी से जल्दी निकालें, अन्यथा उसे बेच दिया जाएगा, ऐसी दबाव बनाते हैं। अगर किसान समय पर नहीं आ पाते तो संचालक इस शोषण का अवसर मानते हैं। यह विशेष रूप से उन किसानों के साथ होता है जो कोल्ड स्टोरेज से दूर रहते हैं या आर्थिक तंगी में होते हैं। इस तरीके से दबाव बनाया जाता है, आलू बेचो नहीं तो हम बेच देंगे, आलू मंडी में कुछ नहीं है, यूट्यूबर तुमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आलू बेचिए, आलू का ये हो जाएगा, आलू का बेचिए। क्यों हो जाएगा? इसका मतलब है कि तुमने उनका आलू किसानों का बेच लिया है। अब किसान साथियों, इस वीडियो को अंत तक और देखिए। किसान साथियों, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप लोग कानून के बारे में नहीं जानते हैं और कानून की कमजोरियों का दुरुपयोग जो है ये कोल्ड स्टोरेज वाले उठा लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की कमी और कमजोर निगरानी के कारण संचालक बिना किसी डर के कोल्ड स्टोरेज पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे किसानों का शोषण होता है। कई किसान अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होते हैं, जिसका फायदा संचालक जो है उठा लेते हैं। इनका एक संगठित नेटवर्क है, जो मैंने अभी आप पहले भी बता चुका हूं कि ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे आलू उत्पादक राज्यों में संचालक, व्यापारी और कभी कभी स्थानीय अधिकारियों का एक संगठक नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क किसानों की उपज को हड़पने और उस हड़पी हुई उपज को बाजार में उच्च दरों पर बेचकर मुनाफा कमाने के लिए काम जो है करता है। जहां कोल्ड मालिक, जिन्होंने कोल्ड को अपना व्यापार बना लिया है, वो अपने अन्य कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि पूरा काम मैनेजर मुनीम के हवाले होता है। यहां तो 3 का 13 जो है खेल जो है खेला जाता है। कोल्ड स्टोरेज में मैनेजर और मुनीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भ्रष्टाचार और शोषण की गतिविधियां किसानों, विशेष रूप से छोटे किसान, सीमांत किसान और मध्यम किसानों के बीच में गंभीर समस्या जो है उत्पन्न कर देती हैं। मैनेजर, मुनीम और व्यापारी मिलकर अक्सर किसानों की सहमति के बिना आलू बेचने, रिकॉर्ड में हेरफेर करने और मुनाफा हड़पने जैसे कृत्यों में जो है शामिल होते हैं। और किसान साथियों, जिन मैंने अभी इन कोल्ड स्टोर का बताया, मैं मैनेजर मुनीमों की बता रहा हूं। मैनेजर और मुनीम जो कोल्ड स्टोर के मुख्य निर्णय करता होते हैं और मुनीम जो रिकॉर्ड कीपिंग का जिम्मेदार होता है, मिलकर किसानों के आलू को बिना उनकी अनुमति के बेच देते हैं। ये विशेष रूप से तब होता है जब बाजार में आलू की कीमतें जो है काफी बड़े स्तर पर होती हैं और मैनेजर, मुनीम इनको इस बारे में पता होता है कि साउथ की मंडियों में क्या स्थितियां चल रही हैं, तो ये व्यापारियों को कोने में ले जाके कहते हैं कि हमें जो है इतने का कमीशन दे दियो, हम तो ये 100-150 रुपये कट्टा सस्ता आलू जो है लोड कर देंगे। और किसान साथियों, इसका जो फायदा होता है, इसका जो मुनाफा होता है, वो मैनेजर, मुनीम और व्यापारी आपस में जो बांट लेते हैं, जहां पर कोल्ड मालिकों को कोई पता ही नहीं पड़ता है। क्योंकि किसान साथियों, उदाहरण के लिए आगरा के एक मामले में मैनेजर और मुनीम ने व्यापारियों के साथ मिलकर किसान का लगभग 2 लाख रुपए के मूल्य का आलू बेच दिया और रकम भी गबन कर लिया। किसान जो है अधिकारियों के जो है चक्कर लगाने को मजबूर हो रहा है। ये भी किसान साथियों एतमादपुर की बात है। किसान साथियों, मुनीम स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी करता है, जैसे आलू की मात्रा को कम दिखाता है, सड़ने या खराब होने का दावा भी कर देता है, फर्जी रसीदें बनाता है, बिक्री का रिकॉर्ड भी नहीं रखता है। मैनेजर इस खेल को बड़ी ही खूबसूरती से मंजूरी देता है। और किसान साथियों, यदि आप लोग मैनेजर पर फोन करते हैं कि आलू क्या रेट बिकता है या हमारा आलू का क्या रेट है, तो किसान साथियों, आप लोगों को गलत जानकारी जो है इनके द्वारा दी जाती है। जैसे आलू खराब हो गया या आलू की कीमतें, मान लीजिए आलू आपका व्यापारी उठा रहा है, उसको कमीशन देने के बाद में 1200 का, लेकिन आपको बताया जा रहा है चौधरी साहब, तुम्हारा ठाकुर साहब, अरे बघेल साहब, तुम्हारा आलू 700 750 लग रहे हैं, बताओ बेचू को ना बेचू। ये भी एक बहुत बड़ी किसान साथियों वो होती है। किसान साथियों, मैनेजर और मुनीम बाजार से कम कीमत आप लोगों को बताते हैं, उसका हिसाब देते हैं, जबकि आलू की वास्तविक कीमतें इस पर ज्यादा होती हैं, लेकिन आप लोग इसमें संलिप्त नहीं होते हैं। यह भ्रष्टाचार व्यापारियों के साथ गांठ से होता है, जो मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा जो है डकार लेते हैं। और किसान साथियों, कोल्ड तो कोल्ड कहते हैं ना, सूप तो सूप, छलनी बोल पड़ी जहां में 72 छेद। वही हालत यहां पर है। मैनेजर और मुनीम कोल्ड स्टोरेज की बिजली, रखरखाव, कर्ज का हवाला देकर बिना सहमति के बिक्री को जो है जायज जो है ठहराने लगते हैं। दावा करते हैं किराया समय पर नहीं मिला, इसलिए आलू बेचना पड़ा, भले ही ये किसानों के साथ एक बड़े स्तर पर धोखा हो।
किसान साथियों, कोल्ड मालिक और मैनेजर मुनीमों द्वारा भ्रष्टाचार और शोषण कोल्ड स्टोरेज प्रणाली में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जो किसानों को आर्थिक और मानसिक रूप से तो नुकसान पहुंचा ही रही है, वरन किसानों के बीच में यूट्यूबरों की भूमिका को भी जो है नग्न कर रही है। तो ऐसे में किसानों को यहां समझना होगा, किसानों को इसको रोकने के लिए जागरूकता, पारदर्शी प्रक्रियाएं और यूट्यूबर पर भरोसा करना जरूरी होगा। किसानों को संगठित होकर अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ना होगा। और किसान साथी, हम तो ये कहेंगे, कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने से पहले अगर अगली बार जब आप आलू की बुवाई करें और आलू की खुदाई करें, तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज का चुनाव करें जो विश्वास पात्र हो। उस कोल्ड स्टोरेज की विश्वसनीयता और पिछले रिकॉर्ड की जो है किसान साथियों आप जांच करें। जो वहां के उन कोल्डों में आलू रखते आए हैं, उनको किसानों से पूछें कि क्या रेट के सही मिले या बिक्री में पारदर्शिता आई, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उन कोल्ड स्टोरेजों को किसान साथियों प्राथमिकता दें जो कि सरकारी सब्सिडी और किसानों के हितों से संबंधित हों, और आप लोगों को लिखित अनुबंध करें, मैनेजर के साथ स्पष्ट अनुबंध करें जिसमें लिखा हुआ हो किसान साथियों आलू की मात्रा और भंडारण का तारीख, किराया कितना है, समय सीमा कितनी है, बिक्री किस तरह से की जाएगी, कि कितना दिन पर जो है हमें पेमेंट मिलेगा। किसान साथियों, और इसके बाद में आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के बाद, और अगर आपका आलू आज भी रखा हुआ है, तो नियमित रूप से कोल्ड स्टोरेज पर जाकर अपने स्टॉक की भौतिक जांच करें। कोल्ड स्टोर के चैम्बर में जाकर कौन से लॉट में हमारा आलू रखा हुआ है उसकी जांच करें है कि नहीं है। किसान साथियों, आप लोगों को जब आज टेक्निकल जमाना है, मोबाइल लेकर अंदर जा रहे हैं, तो अपना जो लॉट है कौन सी चैम्बर में रखा हुआ है वहां पर जाएं, वीडियो बनाएं, और कितने पैकेट हैं उस सबका जो है आपको अपना जो बोलते ना साक्ष्य, वो अपने हाथों में लेना होगा किसान साथियों। और अगर हम बात करें, आपने जो स्टॉक की तस्वीरें ली हैं, मुनीम जो कोल्ड स्टोर में है, स्टॉक की रसीद मांगे, कितना जो है हमारा रखा हुआ है और कितना क्या है, तो आपको पता पड़ जाएगी कि आपका आलू सुरक्षित है या फिर बेच दिया। उसमें यह भी देखें कि आलू की कितनी मात्रा इसमें है, सूख तो नहीं गई है, स्थिति और तारीख की जो है पुष्टि करें। किसान साथियों, ये आपका काम है। अब किसान साथियों, अगर हम बात करें आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को थोड़ी बातें जरूर कटु होंगी, लेकिन आप लोगों के हितार्थ होंगी। आप जो है कोल्ड स्टोरेज का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है भाड़ा देने का प्रयास करें, और भाड़ा किस तरीके से देना है ये आप लोग खुद तय करें, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिक हो या मैनेजर हो, ये जो है फाइनेंशियल प्रेशर का बहाना बनाकर आप लोगों का आलू जो है बेच देते हैं कि किसान तो आलू बेचेगा ना है, और हमें यह बेच देते हैं ताकि उनकी जो फंडिंग है, जो खर्चे और रखरखाव पे हो रहा है, उसका जो सुरक्षित करें। कुछ लोन जो कोल्ड मालिक जो है उठाते हैं बैंकों से, हालांकि सभा की ब्याज आप लोगों से वसूलते हैं, लेकिन उसे भी समय पर देना मजबूरी होता है, तो इस वजह से ये लोग इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं। लेकिन जो बैंक से ऋण लिया होता है या किसानों को बांटने के लिए, उसकी जो तारीख होती है वो सितंबर 30 होती है कि सितंबर 30 तक आप लोगों को इसका जो है जमा करना है ब्याज सहित। अगर लेट हो जाते हैं तो आप अक्टूबर 31 तक जो है जमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोल्ड मालिक अपनी छवि बनाने के लिए समय से पहले उसको जो है चुकाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपका आलू जो है बिना मर्जी के आपसे बेच दिया जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं भैंस समेत खोड़ा करेंगे तो तलाश में गुड़म स्वाहा। तो किसान साथियों, जो कुछ लोग आप लोगों के बीच में मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं, जो लोग आप लोगों को दिव्य स्वप्न दिखा रहे हैं, जो लोग आप लोगों के अंदर बंबू करने का प्रयास कर रहे हैं, बंबू जानने बांस होता है, वो करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों को सतर्क रहना है। और ऐसे लोग न जाने कितने आए कितने गए, यानी मॉल के रेट बताकर आप लोगों को मंडी के वो बताया जा रहा है। अब मंडी में अगर 34 रुपए किलो या 36 रुपए किलो अगर आलू बिक रहा है, तो फिर उसका फायदा किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए ये लोग आलू का लदान रोको, आलू की बिक्री रोको, इस तरह के कृत्यों को जो है यूट्यूबरों के सहारे अंजाम दिलवा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि कौन बंबूनाथ तमाम सैकड़ों यूट्यूबर आ गए, क्यों किसान साथियों इनके पल्ले पड़ रहे हो? आप अपने आलू के प्रति गंभीर होना, ये जो हम कह रहे हैं, जो जमीन पर कमी है उसे हम ओपन कर रहे हैं, वहां कमी नहीं है, कमी यहां है कोल्ड स्टोरेज में, जो आप लोगों को आलू के सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं। भय समेत कोआ करने के प्रयास में कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी सब लगे हुए हैं, और यहाँ पर आप लोगों का ध्यान इस चीज से भटकाया जा रहा है, उस चीज पे लगाया जा रहा है कि वहां मंडी में लदान रोक दो या आलू बिक्री रोक दो, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने तैयार नहीं है। जो कोल्ड मालिक बिना मर्जी के किसानों का आलू बेच रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से वो हिसाब हो रहा है कि बिहार का चुनाव आ गया, यहाँ पर ये कर दो, वहां पर वो कर दो, ध्यान भटकाते रहो।
कोई ना कोई ऐसी शगुफा छोड़ते रहो जिससे लोगों का ध्यान भटकता रहे और व्यापारी और कोल्ड मालिक और इनका जो है भला होता रहे। इसमें आप लोगों का भला नहीं है किसान साथियों। यदि आलू का लदान रुका या आलू की बिक्री रुकी, इसमें आप लोगों का घाटा हो सकता है। मैं आप लोगों को फिर ये चेतावनी दूंगा कि आप लोग ऐसे किसी भी कृत्य में जो है शामिल ना हो। ये सिर्फ व्यापारी और कोल्ड मालिकों के हितों की परिभाषा एक बंबूनाथ जो है यूट्यूबर कर रहा है आप लोगों के अंदर बंबू करने के लिए। लोग लगातार हम लोग आप लोगों को सतर्क कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी दरों पर आलू बेचें, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में आकर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।